हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो गाइस, CUET 2026 के लिए आप सब अप्लाई कर रहे होगे, लेकिन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अपने सबसे पहले दिमाग में चॉइस लेके चल रहे होगे कि हाँ भाई, मेरा एडमिशन DU के लिए होगा। लेकिन DU के लिए क्या वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं? अगर उन डॉक्यूमेंट्स को आप अभी से नहीं अपडेटेड करवाओगे या रखोगे या बनवाओगे तो भाई आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। DU ने, जैसे इस बच्चे का देख सकते हो आप, BA ऑनर्स फिलॉसफी में इस बच्चे को सीट मिली थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में, लेकिन इस बच्चे की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी DU ने ऑन द बेसिस ऑफ इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर देखो इस वीडियो को और अपने भाई बंधु में शेयर करो ताकि उनकी भी कोई मिस्टेक ना हो सके। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपका मेरा रिश्ता शुरू हो चुका है, अब एडमिशन तक चलेगा, तो बना लो रिश्ता। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको CUET की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो, CUET की वेबसाइट पे अभी रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशंस आपके कब तक चलेंगे, ये इनविटेशन में आप देख लो। इसके रजिस्ट्रेशन आपके चलेंगे 30 जनवरी तक, 30 जनवरी तक। तो ये फॉर्म जिनने अप्लाई करने हैं, मेरी आई बटन में वीडियो आ रही होगी, उसको देख के अप्लाई करना, बिना देखे अप्लाई मत करना। तो ठीक है, अब इसके बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, देखो ये रही DU की ऑफिशियल वेबसाइट जो लॉन्च हुई है इस बार। एंड इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो DU में, आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हो, मिरांडा कॉलेज, हिंदू हंसराज, स्टीफेंस, ठीक है, रामजस, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में, लेडी श्री राम, ऐसे में जाना चाहते हो, SRCC में जाना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो गाइस, क्या वो ऑफिशियल लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए DU में एडमिशन लेने के लिए? तो ये रही आपके सामने, देखो गाइस, एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से समझ लेना, स्किप मत करना यार, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मिडल में बताऊंगा। तो याद रखना, हो सके तो स्क्रीनशॉट्स ले लेना, लिख भी लेना कहीं पे अपने पास। सबसे पहले आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। एक एक टर्म समझाऊंगा। 10th की मार्कशीट आपके पास होगी, सर्टिफिकेट्स वो पासिंग सर्टिफिकेट्स जो मिलते हैं ना, वो वाला, ठीक है। और अगर वो नहीं होगा कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है। आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट, अब कई बच्चे बोलेंगे भैया 10th तो है हमारे पास, 12th की तो हम पास आउट होंगे तो हमें ऑनलाइन वाला वो रिजल्ट मिलेगा, तो क्या वो लगा सकते हैं? हाँ, वही लगाना है आपको। और 12th की मार्कशीट, जो बच्चे ड्रॉपर होंगे उनकी कोई दिक्कत नहीं, उनके पास तो मार्कशीट होंगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको इंपॉर्टेंट होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको क्या करना होगा? 6 महीने पुराना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा रिस्क मत लेना, क्योंकि DU क्या करता है, 1 साल वाला ना वो बोल देता है पुराना हो गया, नया बनवा के लाओ, होल्ड पे डाल देता है फिर वो। तो ये ध्यान रखना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने पुराना होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए? कई बच्चे डिलेमा में होंगे कि भैया चाहिए या नहीं चाहिए। भाई क्या, अब देखो मैं आपको बता दूं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे आपका मान लीजिए हिंदू कॉलेज में एडमिशन होता है, ठीक है। हिंदू कॉलेज ना अपनी एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी करता है उस टाइम क्या होगा कि वो बताएगा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो ले जाना पड़ेगा, अगर उन लोगों ने मांग लिया तो। नहीं मांगा तो नहीं ले जाना पड़ेगा, ये उनकी चॉइस पे होता है। तो आप अपनी सेफ साइड के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स बनवा के रखो, सिंपल, ख़त्म। लफड़ाई ख़त्म करो ना यार, चाहिए नहीं चाहिए बनवा के रख लेंगे, ख़त्म। उसके बाद ये दो क्लियर हो गए। अब देखो, CUET UG का एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा, अभी आप तो फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो फिर उसके बाद सिटी इंटीमेशन स्लिप और वो सारी चीज़ें आएंगी, उसकी भी अपडेट हमारे चैनल पे मिलेगी। याद रखना, एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन स्लिप, कब फॉर्म रिलीज़ हो रहा है, कब उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारी अपडेट हमारे चैनल पे मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब रखना, वीडियो को लाइक कर लो यहाँ तक पसंद आई तो। एडमिट कार्ड को संभाल के रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद CUET UG का रिजल्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई, इसके बिना तो आपका कुछ नहीं होगा। तो जब आपका रिजल्ट आएगा, अभी तो एग्ज़ाम देने वाले हो आप, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब रिजल्ट आएगा तब बड़ा हौच पौच मचा होगा, तो उस रिजल्ट का PDF आप सेव करके रख लेना। उसके बाद आता है मेन, आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, सॉरी, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में आपके 4 ये कैटेगरीज होती हैं जिनको सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले OBC NCL की बात करते हैं। देखो,
अब ये मैं ऑफिशियल बताऊंगा एकदम यहाँ से, ऊपर वाले भी आपको वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देख लेना ऑफिशियल ही है। अब आपके यहाँ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में से रेफ़र करूँगा। ओबीसी एनसीएल में क्या होता है, देखो आपका ये ओबीसी एनसीएल का डीयू का ब्रोशर है जो रिलीज़ हुआ था, इसमें एक लाइन बस ध्यान देना, बाकी सब ये ब्ला ब्ला छोड़ दो। एक लाइन ध्यान देना, द एनसीएल का सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 के बाद बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। उससे पहले के जितने सर्टिफिकेट्स होंगे वो रिजेक्ट कर देंगे, याद रखना। 100% बोल रहा हूँ, वो रिजेक्ट कर देंगे। कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होगा जो वो पहले की डेट का लेंगे। 31 मार्च 2026, अगर मान लो 30 मार्च 2026 का भी हुआ ना, तब भी वो रिजेक्ट मार देंगे। आपको 1 अप्रैल 2026 को बनवाने जाना है, सर्टिफिकेट नया बनवा के रख लेना, सिंपल, ठीक है। ये आपके लिए ओबीसी वालों के लिए। अब सेम अप्लाइज फॉर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस का जिनको कोटा लगाना है उनके लिए भी यही है, 31 मार्च 2026 का ये सर्टिफिकेट मांगेंगे, और क्लियर कट टू कट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और एक लाइन और लिखिए, कैंडिडेट डिजायरस ऑफ टेकिंग अंडर ईडब्ल्यूएस मस्ट अपीयर इन सीयूईटी। सीयूईटी 2026 तो देंगे, ये ब्लैक में जो लाइन लिखी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 31 मार्च 2026 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अभी आप फ्यूचर में तो जा नहीं सकते, टाइम ट्रेवल तो कर नहीं सकते, तो वेट करना पड़ेगा इसके लिए। आप वेट करना, और जैसे 31 मार्च हो जाए, अप्रैल स्टार्ट हो जाए, तब आप अप्रैल में अपडेट करा के रख लेना। उसके बाद एससी और एसटी का सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आती है जो बच्चों को फेस करते हैं। अब इसमें भी बता देता हूँ, एससी और एसटी सर्टिफिकेट्स में डेट का ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपका कभी इसी डेट का होना चाहिए, इस डेट का नहीं चलेगा। इसमें एक सिंपल रूल होता है कि जो आपकी कैटेगरी है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेड्यूल में आनी चाहिए, वो लिस्टेड होनी चाहिए उसमें। अब आपको ये याद रखना, ये सेंट्रल वाला बनवा लेना सर्टिफिकेट एससी और एसटी का। अगर आप एससी और एसटी में हो ना, तो आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा के रखो। आपके पास स्टेट का होगा, स्टेट वाला भी बनवा रखा होगा कई बच्चों ने, तो आप सेंटर का भी बनवा लो, दोनों बनवा के रख लो। और सेफ साइड के लिए जो भी मांगेंगे अपलोड कर देना, और अपलोड आपको सेंट्रल वाला करना है, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में अगर आपका नाम आ रहा है एससी में, तो आप वैलिड सर्टिफिकेट हो, ठीक है। ये ध्यान हो गया। ये 4 सर्टिफिकेट्स का क्लियर हो गया, क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। अब आते हैं अदर सर्टिफिकेट्स, जो ड्यू बोलता है, इनको सुपर नंबरी कोटा बोलता है, ठीक है। इनके भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं। क्या होता है, ध्यान से सुन लो, वीडियो बहुत थोड़ी सी खिंच रही है यार, आई नो दैट, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब रखना, और आने वाली मेरी सारी वीडियोस देखना इसके बाद, ठीक है। CW कोटा, सबसे पहला CW कोटा क्या होता है आपका ड्यू के अंदर, मैं बता दूं आपको। सबसे पहला CW कोटा होता है, देखो यहाँ से शुरू होता है, इसको बोलते हैं सुपर नंबरी कोटाज होते हैं। इनके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, रिजर्वेशन होता है आपका, एक तरह से कोटा होता है। तो ये क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस CW कोटा का आपका एक अलग से सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें एक और सर्टिफिकेट होता है ECC सर्टिफिकेट, एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरी होती है, और CW कोटा का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है, ये दोनों। अब CW कोटा होता क्या है यार, सबसे पहले ये बता दो, ठीक है। ये रहा, देखो CW, ठीक है। CW का मतलब है जो भी पेरेंट्स आर्म फोर्सेस में थे उनके लिए। अब इनके लिए प्रायोरिटीज़ होती हैं, देखो, एक 1 प्रायोरिटीज़, ये प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे आपका कोटा लगता है। अगर इन प्रायोरिटीज़ में आपके पेरेंट्स लाई करते हैं तो आप CW का कोटा लगा सकते हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखो इन लोगों ने ECC के बारे में, ठीक है। इन प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे आपका CW कोटा लगता है। अगर इन प्रायोरिटीज़ में कहीं भी, मान लीजिए मैं प्रायोरिटी 2 में लाई करता हूँ, वॉर डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन एक्शन एंड बॉर्डर, मेरे ये वाला कोटा लग जाता है मेरे अंदर, ठीक है। तो मैं CW के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। और नहीं लगता तो मैं नहीं एलिजिबल हूँ, सिंपल। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट कोटा। कश्मीरी माइग्रेंट कोटा में आप कश्मीरी माइग्रेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपको कश्मीरी माइग्रेंट कोटा मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए इन कोटास पे ना बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन पे आपको जल्दी और अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। उसके बाद ऑर्फन कोटा आपका एक कोटा होता है, जिसमें
आप के अगर मदर फादर डेथ कर गए हैं तो आपको ये कोटा लगाने का ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका ऑर्फन कोटा लगता है तो सिर्फ आपकी 30 रुपये फ़ीस लगती है डीयू के अंदर। मतलब पूरे साल में सर 30 रुपये देने हैं आपको, और कुछ चार्जेस नहीं हैं आपके, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ठीक है। वो खाने पीने का मेस वेस में अगर खाना खाते हो तो वो अपना है, लेकिन बाकी सारी फीस आपको सिर्फ 30 रुपये लगती है। और अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो सिर्फ 90 रुपये में आप पूरा कोर्स कर सकते हो, 90 रुपीज़ में, ऑर्फन कोटा के थ्रू, ठीक है। इसमें हमारे 3-4 बच्चे सेलेक्ट हैं जो हमारे से रेफरेंस लेके आए थे, मतलब हमारे पास एडमिशन लेने आए थे वो बच्चे, और उनका मैंने हेल्प किया था एंड वो सेलेक्ट हुए। और आज वो एसआरसीसी में है एक बच्चा, एक बच्ची एलएसआर में है। तो ये बच्चे सेलेक्ट हुए थे हमारे थ्रू। तो ये वाला कोटा जब लगता है, इनमें क्या चाहिए होता है, इनमें मदर और फादर का अलग अलग डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है इस कोटा को लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी कोटा होता है। जिन बच्चों को डिसेबिलिटी होती है तो उनके लिए एक अलग से कोटा लगता है, जिसको बोलते हैं पीडब्ल्यूबीडी कोटा। इसमें क्या होता है, 5% रिजर्वेशन मिलता है आपको, एंड इसमें अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को दिखाई नहीं देता तो वो 40% से ज़्यादा है, और ये डॉक्टर लिख के देने को तैयार है कि हाँ इसकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, तो मेरा पीडब्ल्यू कोटा लग जाएगा। तो ये वाली सीन है, ठीक है। तो ऐसे लगता है आपका पीडब्ल्यू कोटा, और पीडब्ल्यू कोटा में कंसेशन भी मिलता है आपको, मतलब आपको फ़ी वीवर बोलते हैं इसको, कंसेशन मिलता है फ़ी में। इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे अप टू 3,000 मंथ होता है, और इतना पर मंथ वैल्यू ऑफ फेलोशिप मिलती है, ये सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, कुछ पर्क्स हैं जो पीडब्ल्यू कोटा को मिलते हैं। उसके बाद पीएमएसएस एक कोटा होता है, जो इस कोटा के अप्लाई करने के लिए इसका एक अलग से पोर्टल आता है, उस पोर्टल में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये कोटा लगेगा आपका। आप यहाँ के होने चाहिए, इस स्कॉलरशिप में आने चाहिए, तब आपका वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक अलग आता है, जो ये देख लो पीएमएसएस में यहाँ पे इसका एक अलग से पोर्टल आता है, तो उस पर आपको अप्लाई करना होता है, फिर इधर आता है डीयू में रेफ़र होता है वो, ठीक है। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड आपका कोटा होता है। जैसे अब किसी के पेरेंट कोरोना के टाइम पे डेथ कर गए, तो और वो अकेली लड़की है, तो भाई वो सिंगल गर्ल चाइल्ड लगा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड का एक सर्टिफिकेट बनता है, जो हमें किसी भी तहसील से बनवाना होता है, और वो सर्टिफिकेट लगा के हम सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा लगाते हैं, जिस पे हमें अच्छा खासा एडमिशन मिल जाता है। सिक्किमिज्म स्टूडेंट आपका एक कोटा होता है जो सिक्किम के बच्चों को मिलेगा। ये कोटा के बारे में डीयू के ब्रोशर में अभी रेफ़र नहीं है, नाम लिखा हुआ है इसका, भले से नाम इनका लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स एंड ईसीए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ईसीए और स्पोर्ट्स, 2 कोटा मतलब इसमें लगते हैं ये वाले में। अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हो या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्ट लेते हो, जैसे ये लिस्ट होती है आपकी स्पोर्ट्स की, बास्केटबॉल, बेसबॉल, ठीक है, ये सारी आपकी स्पोर्ट्स की लिस्ट है, जिसमें आपको डीयू के अंदर अप्लाई करने को मिल सकता है। लेकिन याद रखना, ऐसे वैसे मतलब लाइक आप खेलते हो तो ठीक है नहीं है, इसमें आपको कुछ मिलना भी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोजीशन मिली होनी चाहिए, तब आपको ये आप अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। और जो ईसीए के बच्चे होते हैं उनके लिए ये सारी कैटेगरीज होती हैं, मतलब कोटा में लग सकता है। अगर आप इनमें कुछ जीत चुके हो अभी तक तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। इन सभी पे ट्रायल्स होते हैं, जिन पे आपके ट्रायल के बेसिस पे नंबर मिलते हैं, और फिर आपका वो डीयू में कोटा लगता है, ठीक है, ये समझ आ गया। उसके बाद वार्ड कोटा ऑफ एम्प्लॉय ऑफ, अगर आपके फादर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हैं या मदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो वार्ड कोटा लगा के आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, ये भी एक होता है। अब आता है 7th चीज़, माइनॉरिटी एडमिशन। माइनॉरिटी में 2 आता है, सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी। ये 2 माइनॉरिटी कोटा लगा के भी आप डीयू में एडमिशन ले सकते हो, इनके भी सर्टिफिकेट लगते हैं, इनके भी सर्टिफिकेट लगते हैं। वो क्या होता है देखो, इन कॉलेज में लगते हैं। ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी इन 2 कॉलेजेस में लगता है, ठीक है, यहाँ एडमिशन हो सकता है क्रिश्चियन माइनॉरिटी वालों का, और सिख माइनॉरिटी लगा के आपके इन कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है, जिसमें
सेंट स्टीफन बहुत अच्छा कॉलेज है, और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एंड गुरु नानक श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ये नॉर्थ में आ जाता है, नॉर्थ कैंपस में। तो ये अच्छे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे आपको इनके सर्टिफिकेट देने होते हैं कि हाँ मैं सिख माइनॉरिटी में हूँ, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में हूँ, तो आपको ये लोग अप्लाई करने देते हैं। ये समझ आ गया? इतने सारे समझा दिए, कितने लग सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखना। उसके बाद आपका आता है CSAS UG सीट एलोकेशन PDF। ये एक अलग से डॉक्यूमेंट होता है। जब आपका CSAS राउंड शुरू हो जाते हैं ना, DU में अपना काउंसलिंग शुरू हो जाती है, तो आपका देखो मैं समझा देता हूँ क्या होता है वो। ऐसे कुछ आपको सीट एलोकेट होती है। देखो जैसे इस बच्चे को सीट मिली है, तो ये एलोकेशन का सीट होता है। एलोकेशन मतलब एलोकेशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो एलोकेशन का मतलब आपको ये सीट मिली, इसकी PDF ले जानी है, 2025 की है, ओल्ड वाली दिखानी है। रेफरेंस के लिए ओल्ड पे ही जाऊंगा ना यार। तो यहाँ पे ऐसी सीट मिलेगी आपको, इसका PDF आपको रखना होगा, ठीक है। एक ये, और इस सीट के रिगार्डिंग एक पेमेंट होती है जिसकी रिसिप्ट जनरेट होती है, वो भी इसी पोर्टल पे ही मिलेगी। यहाँ पे जो एक्शन बटन के नीचे ना, यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड का बटन आ जाता है, वो डाउनलोड कर लेना उसकी भी स्लिप। उसके बाद ये 2 चीज़ हो गई। अब एंटी रैगिंग फॉर्म होता है एक। एंटी रैगिंग फॉर्म आपको अप्लाई करना हम सिखाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा ना DU में, उनके ऊपर वीडियोस हम यहाँ पे बना के डालूंगा इस चैनल पे, और आप एंटी रैगिंग फॉर्म भी अप्लाई कर पाओगे। अभी मत कर देना जाके भाई अप्लाई, ठीक है ना। अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी कॉलेज में, क्योंकि वहाँ एंटी रैगिंग फॉर्म में कॉलेज का नाम डलवाते हैं वो लोग। अब जब सिलेक्शन हो जाएगा, कोर्स मिल जाएगा, तब करना होता है ये, ठीक है। अभी मत करना। उसके बाद आपका गवर्नमेंट कोई ID प्रूफ आपका वो मांगते हैं। उसके बाद 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखना, बस। ये कई बच्चे बोल रहे थे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। देख लो गाइस, यहाँ से इस बच्चे का डॉक्यूमेंट के बेसिस पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था DU ने, देख लो, ठीक है। तो भाई ऐसा होता है, समझ लो ये चीज़। अगर नहीं समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए, अगर आपने देखी तो वेल एंड गुड, नहीं देखी तो फिर क्या कह सकता हूँ मैं। अब कुछ मिसलेनियस डाउट्स बच्चों के रह जाते हैं। क्या गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है? बिल्कुल नहीं। DU के अंदर मिसमैच नेम से क्या दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल होगी। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है पूरा पूरा मिसमैच नेम से। आपके फादर नेम का अगर मिसमैच हुआ, DU रिजेक्ट कर देगा, तुरंत रिजेक्ट कर देगा। और DU तो इसीलिए गलती नहीं होनी चाहिए। 10th और 12th का मैच करना चाहिए आपका CSAS फॉर्म में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। DU एडमिशन कैंसिल कर देगा अगर डॉक्यूमेंट गलत है? हाँ बिल्कुल कर देगा। डॉक्यूमेंट के बेसिस पे देखो इस बच्चे का कैंसिल हुआ पड़ा है, विद प्रूफ आपको दिखा दिया। जनता प्रूफ पे बिलीव करती है भाई, सिंपल सी बात है। कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं क्या? लास्ट ईयर तक ये अलाउड था। अगर आप CUET में जनरल हो, आप DU में अप्लाई करते हुए EWS OBC SC ST में डाल सकते हो। तो ये चीज़ लास्ट ईयर तक वैलिड थी, हो रही थी। इस साल भी होनी चाहिए, हो जाएगी क्योंकि पिछले साल हुई थी, तो इस साल भी होगी। सिंपल ये प्रूफ है। तो ये कुछ था इसके रिगार्डिंग। अगर आपके इससे रिगार्डिंग और कोई भी डाउट है, इतनी डिटेल में समझा दिया मैंने, पूरा डिटेल में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है? टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।